लाय के तर पाणी आणलं थोड़ा डाल। आप सभी लोग बैठ जाइए तो अच्छा रहेगा। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं हैं। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य ये है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ इतने सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने कितने सारे आपने लगा दिए हैं। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते हैं। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। कि डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है, तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयं चालित। लेकिन ये स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते हो, और वो भी ये जड़ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं। लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी उसकी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी, और पहली खोज को मना कर देता है, फिर दूसरी खोज को मना कर देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं रहता, इमोरल है। तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है, जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है।
और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है और जिसे हम यूं ही मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस ज़माने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने परमात्मा है और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उन्होंने रचना की है और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं, आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया है। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज़ से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, जिसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेज़ों से, जिनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफ़ी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को हमारे देश में इतने शान से, ज़बरदस्ती से रहते थे, कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहाँ की गंदगी अभी आप तक पहुँची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहाँ तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है और सर्वनाश की ओर तेज़ी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त, अंदर से खोखले हो रहे हैं। और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता और अंदर में जो धर्म की कल्पना है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूँ कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे, वहाँ से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है। पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत, साफ मुझे आपको बताना होगा।